दोस्तों 24 लाख नीट परीक्षाओं के भविष्य का सवाल है। सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगा है, पेपर लीक की बात गई है, री एग्जाम और परीक्षा रद्द तक करने की मांग लोगों में उठी है। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। सबकी निगाहें माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी। शिकायतों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और फैसला भी आया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ना परीक्षा रद्द की जाएगी और ना ही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि कोर्ट ने एनटीए और सरकार की इस बारे में जवाब मांगा है और एक नई तारीख की सुनवाई के लिए दे दी। वो है 8 जुलाई। छात्र असमंजस में है, उनके भविष्य का सवाल है और आज जागो में आपको नीट यूजी 2024 को लेकर खड़े हुए अलग अलग विवाद पर डिटेल विश्लेषण दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए इस बात पर कि आखिर विवाद किस बात का है। बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ। नीट यूजी 2024 परीक्षा की विसंगतियों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 11 जून को नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये माना कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम प्रभावित जरूर हुआ है और इसको लेकर एनटीए को जवाब भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई का समय निर्धारित किया है। शीर्ष अदालत ने 10 उम्मीदवारों की ओर से नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम ये मान रहे हैं कि परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए हैं और इसको लेकर एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और न ही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की स्पेशल बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और परीक्षा को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी, जिसका रिजल्ट 4 जून को जारी हुआ। रिजल्ट को लेकर शिकायतें तब आईं जब 67 स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा में टॉप किया। पिछले 2-3 साल में 3-4 स्टूडेंट्स ही परीक्षा को टॉप कर पाए हैं, लेकिन इस बार टॉपर्स की संख्या ने एग्जाम में गड़बड़ी की ओर इशारा किया। रिजल्ट के बाद से ही पेपर लीक के आरोप एनटीए पर लग रहे हैं। हालांकि एनटीए ने भी माना है कि उसके कुछ सेंटर्स पर पेपर में गड़बड़ी हुई है। हालांकि पेपर लीक की बात को एनटीए ने खारिज किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शिवांगी मिश्रा और अन्य 9 लोगों ने याचिका दाखिल कर नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी और धांधली के सबूत भी सार्वजनिक किए थे। आप भी सुनिए आयुषी की पीड़ा। मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ पूरा बबल। इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। ये याचिका 1 जून को दाखिल हुई थी। सभी 10 याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग की थी। बता दें कि एनटीए के शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट भी 10 दिन पहले जारी किया गया था। रिजल्ट जारी होने की तारीख पहले 14 जून थी। याचिका में कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले पर भी सवाल उठाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख यानी 8 जुलाई पर सबकी नजर है और देखना ये भी है
कि एनटीए का अगला कदम क्या होगा, अपनी छवि पर खड़े हो रहे सवालों पर वो क्या स्टैंड लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।